प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज कैमरे के सामने आते समय दिल बहुत भारी था। जब ये एसओजी का नोटिफिकेशन आप लोगों के हाथ में आया होगा, आपने देखा होगा, मैं उस बच्चे के स्थान पर स्वयं को रखकर देख रहा हूं जो बहुत ही मार्मिकता के साथ, बहुत ही उम्मीदों के साथ अपने माँ बाप को ढांढस बंधाते हुए घर से बाहर निकला है। और अक्सर राजस्थान के रहने वाले विद्यार्थी जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनको आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो किस प्रकार की आर्थिक स्थिति से आते हैं, उनके परिवारों का रोजमर्रा का जीवन कैसा रहता होगा। जब एक बालक अपने घर से रवाना होता है तो निश्चित तौर पर उसके पिता उसके सर पर, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि बेटा, घर के बिस्तर सिर्फ तेरे कंधे पर है। यानी अगर तू चाहेगा, तू बचाना चाहेगा तो ही ये इज्जत मिलेगी, तू बचाना चाहेगा तो ही ये इज्जत बचेगी। यानी केवल और केवल अगर तुम वापस गांव की तरफ मुड़े तब तेरे पास एक अच्छा रोजगार होना चाहिए। अगर तेरे पास एक अच्छा रोजगार होगा तो ही हम समाज के अंदर सर उठा के जी सकेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, क्या बीती होगी उस पिता के ऊपर और क्या बीती होगी उस विद्यार्थी के ऊपर जिसने बहुत जीत तोड़ मेहनत करी होगी, पिछले काफी समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वो लगा होगा। और ऐसे में जब उसके सामने इस तरीके का नोटिफिकेशन आया, इस तरीके की पीडीएफ आई एसओजी की, जहां पर ये लगा था कि निश्चित तौर पे जिस बाढ़ को खेत की रखवाली के लिए लगाया गया था वो बाढ़ ही खेत को खा गई, तो मेरे ख्याल से उस बालक के पांव के तले की मिट्टी खिसक गई होगी। बड़ा दुख हुआ होगा उस विद्यार्थी को। हम उस दुख का एक अंश मात्र केवल महसूस कर सकते हैं। अब सोच के देखिए, वो एक छोटा सा अंश हमारे लिए इतना असहनीय है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इस समय अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। एक तो आपको बेरोजगारी का दंश झेल रहा, और दूसरी तरफ इस तरीके के कुठाराघात लगातार आपके ऊपर सरकारें कर रही है। मैं यूं कहना चाहता हूं कि बहुत बार अपन ऐसे देखते हैं कि साहब पेपर आउट हो गया, बहुत बार अपन ऐसे देखते हैं कि इस तरीके के आप कह सकते हैं कि बच्चों को एग्जाम से पहले ही बसों के अंदर पेपर सॉल्यूशन करवा दिया गया। लेकिन इस बार की खबर ने हमारी जड़ें तक हिला के रख दी। हमारी जो आखिरी उम्मीद थी वो भी टूट गई है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बारीकी के साथ आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। बहुत ही संवेदनशीलता के साथ आपको मेरी बात को समझना होगा। और मैं चाहता हूं कि यदि मेरी आवाज़ अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष जी तक चली जाए तो शायद हमारा इस तरीके से आप लोगों के साथ में खड़ा होना सार्थक साबित हो जाएगा। अध्यक्ष जी, मैं केवल आप लोग से हाथ जोड़ के केवल यही विनती करता हूं कि आप एक बार स्वयं को उस विद्यार्थी के स्थान पर रखकर देखिए। आप एक बार ये महसूस करके देखिए कि एक बहुत ही झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला बालक किस तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहा होगा। उसके पास फॉर्म भरने का भी पैसा नहीं होता। कोचिंगों की फीस की बात तो दूर है, किताबों को खरीदने की बात तो दूर है, लेकिन फिर भी वो येन केन प्रकारेण अपने माता पिता के सहयोग से, परिवारजनों के सहयोग से एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करता है, किताबें लाता है, कोचिंग से जुड़ता है और बहुत बढ़िया तरीके से आप कह सकते हैं कि एक कठिन मेहनत के दौर के बाद वह एग्ज़ाम देने जाता है। और जिस दिन उसका एग्ज़ाम होता है, उसको निश्चित तौर पर जिस तरीके से वो तैयारी करके गया था, उसको लगता है कि उसका सिलेक्शन निश्चित होगा और वो बाहर आकर अपने यार मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों तक इस बात को ज़रूर पहुंचाता है कि मैंने बहुत अच्छा किया है। इस बार शायद मेरा बेरोजगारी का ये जो आलम है ये टूट जाएगा। लेकिन जब परिणाम आता है तब रिजल्ट 80% से ज़्यादा देखा जाता है। छोटा से छोटा पेपर हो या राजस्थान की बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षा हो, जब रिजल्ट इतनी आसमान को छू रहा होता है तो उस बच्चे को लगता है कि शायद मेरी ही पढ़ाई में कोई कमी रह गई होगी। उस दिन उसे ये लगता है कि बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसको ये उस अंधेरे के अंदर एक रोशनी नजर आती है कि शायद बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है। शायद मुझसे ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे जो होंगे, बोर्ड ने उन लोगों को सेलेक्ट कर लिया होगा। और इसी सकारात्मक सोच के साथ वह विद्यार्थी अगली परीक्षा की तैयारी में, अगली वैकेंसी के इंतजार में जुट जाता है। सोचिए, क्या विद्यार्थी ने कहीं पर किसी भी प्रकार की गलती करी? अगर जिन लोगों ने पेपर आउट किया है, निश्चित तौर पर वह किसी सत्ता के सह में रहे होंगे। निश्चित तौर पर उनके हाथ आपके बोर्ड की तिजोरी तक होंगे। एक सामान्य घर का विद्यार्थी ऐसा नहीं कर सकता।
मैं उस विद्यार्थी की पीड़ा को आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप सोचिए, जब वह विद्यार्थी पूर्ण सकारात्मकता के साथ फिर नई भर्ती की तैयारी कर रहा होता है और ऐसे में जब उसके सामने इस तरीके की बात आ जाए कि साहब तुम कहाँ पेपर का सोच रहे हो, तुम कहाँ पेपर आउट होने की बात कर रहे हो, इस बार तो हमने एक नया घोटाला कर दिया। और वो नया घोटाला है कि साहब OMR सीट में भी धोखा हो गया। और सबसे पहले इस पूरी नकारात्मक स्थितियों के बीच में भी मैं एक अच्छी बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि SOG ने इस बार पहली बार इतना शानदार काम किया है। और SOG के जो ADG हैं विशाल बंसल साहब, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में यशवंत साहब की जो टीम ने जिस तरीके से इन 5 दरिंदों को गिरफ्तार किया है, वो वाकई में आपका प्रयास जो है वह काबिल तारीफ है। वरना ये ऐसी चीजें तो छुप जाती है, आप भी छुपा सकते थे, लेकिन आपने मीडिया के सामने रखा, आपने जनमानस तक पहुंचाया, आपने बच्चों तक पहुंचाया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पता है एक बार आप जरूर नेगेटिव हो रहे होंगे, लेकिन हमें इसमें भी कुछ अच्छा ढूंढना है, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला जरूर होगा। और ये हम पिछले काफी समय से देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से बोर्ड कुछ अच्छे प्रयोग कर रहा है, जैसे बोर्ड ने कहा कि साहब ई ऑप्शन यदि भरा जाएगा तो उसमें फिर धांधली की किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं रहेगी। हमारे विद्यार्थियों ने उस चीज को स्वीकार भी किया और उस ई ऑप्शन के बाद में इस तरीके की बात देखने को मिली। हालांकि कहने को ये कहा जा रहा है कि ये परीक्षाएं 2018 की है, ये जो OMR सीट की धांधली हुई है 2018 की भर्ती परीक्षाओं की है, जहां पे प्रयोगशाला सहायक, महिला सुपरवाइजर की जो भर्तियां हैं उन भर्तियों में इस तरीके की धांधली देखने को मिली है। जिस बच्चे के माइनस के 6 नंबर आए हैं उसको आपने प्लस के 259 नंबर दे दिए, 259 नंबर, यानी आपने 265 नंबर का घोटाला तक कर दिया। आप कितने बड़े, आप कह सकते हैं कि एक दरिंदे हैं, हैवान हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे गुनाहगारों को जेल की सलाखों में होने की बजाय मेरा व्यक्तिगत यह मानना है कि इन बेरोजगार बच्चों के हवाले कर देना चाहिए। वही इनका वास्तविक और सही तरीके से इलाज कर पाएंगे। क्योंकि आप तो केवल 3-4 साल की जेल के बाद हो सकता है आप जमानत पर रिहा हो जाएंगे, आप बाहर आ जाएंगे, लेकिन आपने उस बच्चे का भविष्य उजाड़ के रख दिया जो बच्चा तकरीबन 60 साल की उम्र तक नौकरी कर सकता था। आपने उसके साथ कुठाराघात किया है। अध्यक्ष जी, हमें आपसे बहुत उम्मीद है। जब आप पद पर आए थे हमने इतना संवेदनशील और इतना अच्छे से जवाब देने वाला अधीनस्थ बोर्ड का अध्यक्ष आज तक नहीं देखा। आपने छोटे छोटे कमेंट्स बच्चों ने जो ट्विटर पे किए, ट्विटर हैंड X पे किए, उन जवाबों का, उन बातों का आपने रिप्लाई किया, निश्चित तौर पर सैल्यूट है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि ये एक चेहरा हो और पीछे कुछ और हो। हमें आपसे पूर्ण पारदर्शिता की गुंजाइश है। आप ये कहते हैं कि बच्चों को मूल किताबों की तरफ लौटना चाहिए, बच्चों को स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी की तरफ जाना चाहिए। आप बच्चों को कोचिंगों से, यूट्यूब चैनल से, एप्लीकेशन से बच्चों को दूर कर रहे हैं। मुझे तो इसमें भी कभी कभी ये चाल नजर आती है कि शायद आप बच्चों के और अध्यापक के बीच में दूरी मैनेज करना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में अविश्वास की खाई इतनी आ जाए कि बच्चे को यह लगने लगे कि ये टीचर मुझे पढ़ाने में सक्षम नहीं है। और जब इस तरीके की भावना बालक के अंदर आएगी तो निश्चित तौर पर उसमें और अध्यापक के मध्य में एक गैप आना स्वाभाविक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उस गैप का नाजायज लाभ उठाना चाह रहे हैं? आपको ऐसा लगता होगा या हो सकता है आपकी ऐसी साजिश हो कि आप जब ये अविश्वास की खाई इतनी बढ़ जाएगी तब अध्यापक जो है वह किसी और व्यवस्था में लग जाएंगे और बच्चा अकेला होगा और उस अकेले बच्चे के साथ हम इस तरीके का बर्ताव करेंगे। तो याद रखना अध्यक्ष जी, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, राजस्थान की धरती है ये, और चूंकि आपकी पृष्ठभूमि भी बहुत शानदार रही है और आप इस बात को बहुत गौरवान्वित तरीके से महसूस करते होंगे कि यदि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का कुठाराघात हुआ तो शिक्षक, आप समझ सकते हैं कि किस हद तक विद्यार्थियों के लिए अपनी जीत जान लगा सकता है। और ये राजस्थान का प्रत्येक शिक्षक और राजस्थान का प्रत्येक अध्यापक और राजस्थान का प्रत्येक बच्चा इस निष्ठुरता का, इस हैवानियत का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। बहुत बातें हुई है, मैं कुछ चीजों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विशाल बंसल साहब ने ये जो प्रेस वार्ता की और उसमें बताया है कि इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन 5 में से 2 तो दरिंदे ऐसे हैं जो वर्तमान में भी अधीनस्थ बोर्ड में कार्यरत थे।
आप सोच के देखिए कि किस हद तक इन्होंने बेरोजगारों के उन सपनों को मटिया मेट किया होगा, किस तरीके से उन सपनों को धूमिल किया होगा। 2018 की भर्ती की बात हुई है कि 2018 की 3 बड़ी भर्तियों में इस तरीके के घोटाले देखने को मिले। आलोक राज साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, यदि इस प्रकार की घटना आपके कार्यकाल की मिली तो फिर मैं ये समझता हूं कि बच्चा भविष्य में किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि आपके ऊपर उसने बहुत उम्मीदों से आपकी तरफ देखा है, आपके कार्यकाल को देखा है, आपकी परीक्षा प्रणाली को देखा है। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये हमारा आग्रह है, हमारा निवेदन है, और आप इसको हमारा आक्रोश भी समझ लीजिए। ये वो 5 व्यक्ति हैं जिनमें एक मातृशक्ति भी है, पूनम माथुर, जिन्होंने बच्चों के साथ इस तरीके का, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा धोखा किया है। राजस्थान का युवा इन लोगों को कभी माफ नहीं कर पाएगा। राजस्थान का प्रत्येक विद्यार्थी आज विलाप कर रहा है, और उस विलाप का किंचित मात्र मैं आप लोगों को महसूस करके बता सकता हूं कि उसका दिल इस समय बहुत दुख से भरा हुआ है। अध्यक्ष जी, शायद आप नहीं समझ पाएंगे इस बात को, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में रहते हैं। आपका जो कार्यालय है वो बहुत लग्जरी है, आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ है। मैं उस विद्यार्थी की बात कर रहा हूं जो मुझसे सुबह शाम मिलता है। मैं उस विद्यार्थी की बात कर रहा हूं जिसकी शर्ट अगर फट जाए, जिसकी अगर शर्ट का बटन टूट जाए तो वो वहां पर सुई धागे से टांका लगा लेता है, क्योंकि उसके पास उसको सही करने का भी संसाधन नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो एक वक्त का खाना खाकर भी किराए पर रह रहा है और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई कर रहा है। अध्यक्ष जी, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसकी मां ने अपने गहने कर्ज पर रखकर, अपने गहने गिरवी रखकर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए भेजा है। अध्यक्ष जी, आपको उस बच्चे की पीड़ा को समझना होगा। आप भी मानव हैं, भले ही आपका विद्यार्थी जीवन बहुत पीछे छूट गया होगा, लेकिन आपकी एक कलम से, आपके एक इशारे से, आपकी कठोरता और आपकी कोमलता से इन बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है और इनके भविष्य का विध्वंस भी हो सकता है। अध्यक्ष जी, आपको सामान्य पद पर नहीं बैठे। राजस्थान का प्रत्येक युवा बहुत उम्मीद से आपकी तरफ देख रहा है। ये प्रत्येक विद्यार्थी का विलाप है। मैं हाथ जोड़ के आपको कहता हूं कि आप प्लीज बच्चों के साथ इस तरीके का मत कीजिए। हम टूट चुके हैं। प्रत्येक बच्चा क्यों ये स्वीकार करने लगा है कि शायद 1000 पद होंगे तो उनमें से हो सकता है 20, 25, 30% पद तो बिक चुके हैं, मुझे तो उन 70% पदों में से एक पद को हासिल करना है। ये उसके मन में मत बिठाइए अध्यक्ष जी। उस बच्चे को लगना चाहिए कि सारे के सारे पद पूर्ण पारदर्शिता के साथ भरे जाएंगे। जिस तरीके की आपने प्रेस वार्ता करी है और आपने कहा कि चतुर्थ श्रेणी जो परीक्षा का परिणाम आपने जारी किया है उसकी आप जो है इस तरीके से रिजल्ट जारी कर देंगे और उनके रोल नंबर, उनके अंक, उनकी रैंक जारी कर देंगे। अध्यक्ष जी, उसमें एक बात में मुझे बहुत गलत आपकी बात लगी है और वो कहना चाहूंगा। आपने उसमें कहा है कि आप इस चतुर्थ श्रेणी के रिजल्ट में अपने आसपास नजर मारो, कोई ऐसा बच्चा जो कल तक विफल होता था, बहुत सारे एग्जाम में असफल हुआ हो और इस चतुर्थ श्रेणी में वो पास हो गया हो, तो ऐसे बच्चे के परिणाम को मैं उसकी समीक्षा करूंगा और फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा। अध्यक्ष जी, हमारा ये काम नहीं है। राजस्थान के बच्चों को जासूस मत बनाइए। राजस्थान के विद्यार्थी को विद्यार्थी रहने दीजिए, उसे किताबों के साथ संघर्ष करने दीजिए। क्यों आप उसे जासूसी के काम में उलझा रहे हैं? अध्यक्ष जी, आपको ही समझना होगा, यह आपका कर्तव्य है, यह उस विद्यार्थी का कर्तव्य नहीं है। आप राजस्थान के टैक्स पेयर से, आप इंडिया के टैक्स पेयर से आप सैलरी पाते हैं, आप इतने अच्छे पद पर बैठे हैं, आपको वेतनमान राजस्थान के टैक्स पेयर और इंडिया का टैक्स पेयर करता है। यह आपका काम है, हमारा नहीं है। विद्यार्थी केवल पढ़ सकता है, किसी और बात के पीछे उसको मत उलझाइए। अब जैसे कई बच्चों का यह कहना है कि 4th ग्रेड भर्ती में क्या OMR की दोबारा जो है वो जांच होगी, तो अध्यक्ष जी मैं यहां पर केवल यही कहना चाहूंगा कि आपकी जांच का विषय है। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार के संदेह मिलता है तो आप निश्चित तौर पर इस परिणाम को पुनः चेक करें, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी प्रकार की ऐसी उम्मीद लग रही है कि शायद कुछ गलत हुआ होगा, क्योंकि बहुत पढ़ने वाले बच्चों के बहुत कम नंबर आए हैं, बहुत कम नंबर आए हैं और मेरिट इतनी हाई गई है।
तो अध्यक्ष जी, निवेदन है आपसे कि हमारे बच्चों के साथ भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो। और राजस्थान की तमाम युवा तरुणाई से मैं ये कहना चाहूँगा कि उम्मीद नहीं छोड़नी है। बहुत पूर्ण सकारात्मकता के साथ, तटस्थता के साथ आपको फिर से अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए लड़ना है। निश्चित तौर पर जीत आपकी होगी। मिलते हैं फिर किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।